के बावजूद, को छोड़कर, के बल पर, अब तक, कम से कम, क्या इनसे संबंधित सेंटेंस आपको भी इंग्लिश में बनाने नहीं आते हैं तो ये क्लास आपके लिए ही है। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी इन वाले फ्रेजेस की बहुत ही सिंपल और काम की होगी। वीडियो स्किप करोगे तो इंग्लिश की बहुत ही खास पॉइंट मिस कर दोगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले सेंटेंसेस। बारिश के बावजूद हम पाक गए। अपनी बीमारी के बावजूद वो बैठक में शामिल हुआ। थके होने के बावजूद उसने अपना काम पूरा किया। ऊंची कीमतों के बावजूद उन्होंने घर खरीदा। इन सब वाक्य में के बावजूद वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में इन स्पाइट ऑफ का यूज होता है। जैसे बारिश के बावजूद हम पार्क गए, तो इसकी इंग्लिश होगी इन स्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट टू द पार्क। अपनी बीमारी के बावजूद वो बैठक में शामिल हुआ, तो इसकी इंग्लिश होगी इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही अटेंडेड द मीटिंग। थके होने के बावजूद उसने अपना काम पूरा किया, तो इसकी इंग्लिश होगी इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड शी फिनिश्ड हर वर्क। एक बात यहाँ ध्यान दोगे, इन स्पाइट ऑफ के बाद यदि कोई नाउन आएगी तो वैसे के वैसे लिखेंगे, पर इन स्पाइट ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो उस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और जो दूसरा वाक्य होता है उसको टेंस के अनुसार बनाएंगे। ऊंची कीमतों के बावजूद उन्होंने घर खरीदा, तो इसकी इंग्लिश होगी इन स्पाइट ऑफ द हाई प्राइसेस दे बॉट द हाउस। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। कड़ी मेहनत के बल पर वो सफल हुआ। अभ्यास के बल पर उसने अपना गाना सुधारा। धैर्य के बल पर उसने समस्या हल की। साहस के बल पर उन्होंने युद्ध जीता। इन सब वाक्य में के बल पर वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में बाय डिंट ऑफ का यूज होता है। जैसे कड़ी मेहनत के बल पर वो सफल हुआ, तो इसकी इंग्लिश होगी बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क ही बिकेम सक्सेसफुल। अभ्यास के बल पर उसने अपना गाना सुधारा, तो इसकी इंग्लिश होगी बाय डिंट ऑफ प्रैक्टिस शी इम्प्रूव्ड हर सिंगिंग। धैर्य के बल पर उसने समस्या हल की। इन सब वाक्यों में भी जो दूसरा वाक्य है वो टेंस अनुसार ही बनेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी बाय डिंट ऑफ पेशेंस ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। साहस के बल पर उन्होंने युद्ध जीता, तो इसकी इंग्लिश होगी बाय डिंट ऑफ करेज दे वॉन द बैटल। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। उसे अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था। मैंने सोचा था कि तुम अब तक समझ गए होंगे। अब तक वे हवाई अड्डे पर पहुंच चुके होंगे। अब तक फिल्म शुरू हो चुकी होगी। इन सब वाक्य में अब तक वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में बाय नाउ का यूज होता है। एक बात और ध्यान दोगे, ये सब वाक्यों में संभावना बताई गई है, तो ये सब वाक्य मॉडल वर्ब से बनाएंगे। जैसे उसे अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था। जब किसी वाक्य में चाहिए था या चाहिए थी, तो इसके लिए शुड हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर वाक्यों की इंग्लिश बनाते हैं। तो इंग्लिश होगी ही शुड हैव रीच्ड होम बाय नाउ। मैंने सोचा था कि तुम अब तक समझ गए होंगे। यहाँ पर दो वाक्य है और उनको की से जोड़ा गया है। दूसरा वाक्य वुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनेगा, तो इंग्लिश होगी आई थॉट यू वुड हैव अंडरस्टूड बाय नाउ। अब तक वे हवाई अड्डे पर पहुंच चुके होंगे। ए वाक्य मस्ट से बनेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी बाय नाउ दे मस्ट बी एट द एयरपोर्ट। अब तक फिल्म शुरू हो चुकी होगी। यह वाक्य भी मस्ट हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी बाय नाउ द मूवी मस्ट हैव स्टार्टेड। मस्ट के फुल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के बाद वह वीडियो जरूर देखना, बहुत अच्छे से समझाया गया है। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। कम से कम एक सेब खाओ। हार मानने से पहले कम से कम एक बार कोशिश तो करो। तुम्हें कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए। तुम्हें कम से कम मेरी बात तो सुननी चाहिए। इन सब वाक्य में कम से कम वाक्यांश आए हैं। इसके लिए इंग्लिश में एटलीस्ट का यूज होता है। जैसे कम से कम एक सेब खाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी ईट एटलीस्ट वन एप्पल। तुम्हें कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स। हार मानने से पहले कम से कम एक बार कोशिश तो करो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे एटलीस्ट ट्राई वंस बिफोर गिविंग अप। तुम्हें कम से कम मेरी बात तो सुननी चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड एटलीस्ट लिसन टू मी। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मुझे पपीता छोड़कर सभी फल पसंद है। जॉन को छोड़कर सभी आए। दुकान हर दिन खुली रहती है, रविवार को छोड़कर। उसने एक को छोड़कर सभी सवालों के जवाब दिए। इन सब वाक्य में को छोड़कर शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में एक्सेप्ट वर्ड का यूज होता है।
जैसे जॉन को छोड़कर सभी आए। तो इसकी इंग्लिश होगी एवरीवन केम एक्सेप्ट जॉन। मुझे पपीता छोड़कर सभी फल पसंद है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई लाइक ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट पपाया। दुकान हर दिन खुली रहती है, रविवार को छोड़कर। तो इसकी इंग्लिश होगी द शॉप इज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे। उसने एक को छोड़कर सभी सवालों के जवाब दिए। तो इसकी इंग्लिश होगी ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट वन। पूनम को छोड़कर सबने खाना खाया। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताओ। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।